प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई गवाही। पढ़े जरा 11 का 1 से, मत्ती 11 का 1 से। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कान ठोकर ना खाए। आमीन। हम इसको पढ़ेंगे मत्ती 11 का 1 से लेकर 19 तक, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें जाएंगे। अब यहाँ एक मैसेज यीशु मसीह के पास आता है। आप सबको मालूम है कि जब यीशु मसीह यहूदा में सेवा कर रहे थे, यीशु मसीह के पास एक संदेश आता है कि यूहन्ना का सिर काटकर उसको जान से मार दिया गया है। उसके बाद यहूदा में 1 साल सेवकाई करने के बाद यीशु मसीह गलील की तरफ चले जाते हैं, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का गांव यहूदिया में है और उसको जेल में रखा गया है गलील में, क्योंकि गलील का जो राजा है, हेरोदेस का बेटा हेरोदेस 1, वो गलील में राज्य करता है। तो यीशु मसीह यहूदिया में सेवा कर रहे हैं और यूहन्ना बपतिस्मा दाता कैद कहां है? गलील में। तो ये प्रथम वर्ष की घटना है। यीशु मसीह सेवा करते समय में उसके पास एक मैसेज आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने चेलों को भेजा। यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? एक सोचने की बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने यीशु के विषय में कि वो मसीहा करके क्या देखा, चिन्ह, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उसने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैं उसकी जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूं, और उसने खुद उसको आत्मा में जांचा परखा और कहा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की क्या है, जरूरत है, और तू मेरे पास आया है। मतलब उसको अच्छी तरह देखकर, उसके विषय में चिन्ह देखकर, वो सारी बातों को देखने के बावजूद भी जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में है तो एक संदेश वहां से भेजता है, क्या तू ही है या हम किसी और की बाट जोहें? ऐसा क्यों? आप बताइए, क्या यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मन में शक है? ऐसा सवाल यीशु मसीह के विषय में या यीशु मसीह के पास यूहन्ना ने भेजा है। क्यों? देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में पड़ा है और यूहन्ना बपतिस्मा दाता इजराइल के मसीहा को रिप्रेजेंट कर चुका है। यहूदियों के राजा को रिप्रेजेंट करने के बाद, जिसके विषय में यशाया 11 अध्याय में लिखा है कि वो धर्म से क्या करेगा? राज्य करेगा, वो सच्चा न्याय करेगा, और एक अधर्मी ने उस धर्मी व्यक्ति को, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को, हेरोदेस ने सच बोलने के कारण किधर डाला हुआ है? जेल में डाला हुआ है। और आप स्वाभाविक, मैं आपको बता देता हूं, कोई अगर कैद में है तो कैद जो है ना, वो बंधन है। उस बंधन से छूटना मानवीय स्वभाव की प्रबल क्या रहती है? इच्छा रहती है, और वो भी तब जब आप निर्दोष हो। दोषी भी कहां निकलना चाहता है? जेल से बाहर निकलना चाहता है। तो निर्दोष की इच्छा क्या रहती है? तो ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता सोच रहा है कि अगर ये मसीहा है तो ये कुछ करता क्यों नहीं है? क्योंकि यूहन्ना एक आक्रामक व्यक्ति है। उसने तो सबको क्या करके रखा? लाइन हाजिर करके रखा। बिल्कुल भी उसने किसी को बख्शा नहीं है। वो फरीसियों को जब उसके पास वो मन फिराकर बपतिस्मा लेने आए तो क्या बोलता है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले क्रोध से भागो? कुल्हाड़ा पेड़ की कहां रखा है? जड़ पर रखा है। तो वो तो एक आक्रामक व्यक्ति है, क्योंकि वो मानवीय संवेदनाओं से ऊपर उठकर बात करने वाला व्यक्ति है। क्यों? परमेश्वर ने उसको उसी तरीके से ट्रेंड किया है। वो बचपन से बालक अवस्था में जंगल में चला गया। जब हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति क्या रहता है? हमारा आकर्षण रहता है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक प्रेम जुड़ा रहता है। लेकिन ये कहां पला है? जंगल में।
वहीं रहा है, जंगली जानवरों के बीच में रहा है, मानवीय संवेदनाओं से दूर। इसके मन में क्या है? जब मैंने उसको इजराइल पर प्रकट किया तो मैं जेल में कैसे? क्योंकि अधर्म पर धर्म की क्या होनी चाहिए? विजय होनी चाहिए। अन्याय पर न्याय का क्या होना चाहिए? प्रबलता होनी चाहिए। यही बातों को सोचकर यूहन्ना जेल से एक संदेश भेजता है, क्या तू ही है या किसी और की बाट जो है? सब कुछ जानने के बाद भी जैसा ये एक्सपेक्ट करता था वैसा हो नहीं रहा है। सब कुछ देखा है, सब कुछ समझा है, गवाही दी है, उसको इजराइल पर प्रकट किया है, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि बहुत बातें परमेश्वर छुपा कर रखता है, अपने दासों पर भी वो सब बातें प्रकट नहीं करता है। पुराने नियम के संतों पर कलीसिया का भेद प्रकट नहीं किया गया। यूहन्ना पुराने नियम का लास्ट क्या है? संत है, लास्ट नबी है। और यीशु ने क्या कहा? जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो यूहन्ना से क्या है? बड़ा है। और यूहन्ना के बारे में स्टेटमेंट क्या है? स्त्रियों में जितने जन्मे उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता की अपेक्षा या यूहन्ना बपतिस्मा दाता के तुलना में अगर देखें तो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है साधारण विश्वासी। 30, 60, 100, 30 वाला। मैं कई बार इस विषय को अपनी प्रार्थना में भी नहीं जोड़ता था। नहीं, फल तो 100 गुना ही आना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि फल कितना ही आए, भले मन के लोगों के बारे में है ये 100 गुना फल ही आए। लेकिन प्रभु जो स्टेटमेंट देता है ना, जब हम उससे एक्सपीरियंस करते हैं, 30 वाले भी होते हैं। लेस कितना हो गया? 70। भला मन है लेकिन विश्वास में चलते हुए भी वो फल नहीं लाते हैं, लाना नहीं चाहते। हाँ भाई, जैसी महिमा प्रभु की करेंगे वैसी ही मिलेगी, आगे भी फिर 30 से ऊपर नहीं जाने वाले। वो ऐसा नहीं है कि वो सही है, लेकिन प्रभु ने वहां उस कंडीशन को बताया है कि वास्तव में कलीसिया में इस तरह के लोग भी होंगे जो पूरी तरह मन नहीं लगाते वचन में। कई चीजें छांट छांट कर क्या करते हैं, जो अपने फायदे की दिखती है उसको अपनाते हैं, जिसमें लगता है कि हाँ नुकसान है या फायदा है, सोच विचार करके वचन मानते हैं। तब यीशु ने क्या उत्तर दिया? 4 पढ़ें जरा। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। अब यीशु मसीह एक उत्तर देते हैं। पढ़ेंगे जरा किस संदर्भ में यीशु मसीह बात करते हैं। यशायाह उसका 35 अध्याय उसका 5 से 6। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फोंट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। उसके बाद यशायाह 61 का 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यशायाह 35 अध्याय उसका 5 और 6 और यशायाह 61 अध्याय उसका 1 वचन, ये मसीहा की सेवकाई के बारे में लिखी गई है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना को एक रिप्लाई दिया। उस रिप्लाई में क्या है कि जो मेरे बारे में लिखा गया वो मैं कर रहा हूं, लेकिन यूहन्ना की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि जो स्वर्ग का राज्य, जैसे यीशु का रूपांतरण हुआ तो 3 चेले क्या बोलने लगे कि हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मतलब 1000 साल का राज्य है जिसके बारे में यशायाह ने लिखा है, क्योंकि यशायाह को भी कलीसिया का भेद नहीं बताया गया है। वो यहीं से क्या हो जाए, शुरू हो जाए। उसका आधार क्या था? जकरिया। पढ़े जरा, जानकारी के लिए याद दे रहा हूं। जकरिया 14 अध्याय 16 और 17। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। ये आयत के आधार पर रूपांतरण के पर्वत पर पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह को बोलते हैं कि हम यहाँ कितने मंडप बनाएंगे?
तीन झोपड़ियां यहीं बनाएंगे और सारे पर्व मनाने के लिए किधर ही आएंगे। 1000 साल का राज्य, इसी दिन की तो वो इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह अपनी किधर आए, महिमा में आए। और जब उन्होंने यीशु मसीह को महिमा में देख लिया तब वो क्या होने लगे, उत्साहित होने लगे और बोले यहीं से क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रेरित और प्रचारक के तौर पर सेवा करने के लिए या काम करने के लिए अपने मन में कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चेलों को प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि तुम इज़राइल के 12 गोत्रों पर 12 सिंहासनों पर बैठकर क्या करोगे, राज्य करोगे। वो तो एक राजनेता और पदाधिकारी होकर जीवन जीने की तैयारी में थे और वो यीशु को राजा और अपने आप को मंत्री संतरी ये सब में काल्पनिक रूप से सोचकर बैठे थे। इसलिए वो जब यीशु से आगे या पीछे होते थे तो इसलिए लड़ते थे कि कौन बड़ा, तू बड़ा या मैं बड़ा। भाई यीशु जब महिमा में आएगा तो इसको कौन सी सीट मिलेगी, ठीक है जी। ये जब उनके मन में चल रहा था, इसलिए जैसे यीशु का रूपांतरण हुआ एकदम वो क्या बोले, 3 मंडप बनाएंगे, क्योंकि जकरिया में लिखा है। इसी वचन के आधार पर वो सोच रहे हैं। यूहन्ना ने भी दर्शन देखा है, कलीसिया का भेद यूहन्ना बपतिस्मादाता को पता नहीं है। वो चाहता है कि बस मसीह को मैंने क्या कर दिया, प्रकट कर दिया, लेकिन स्वर्ग की योजना तो कुछ और है। इसलिए पौलुस कहता है हमारा ज्ञान अधूरा है। बेशक पौलुस कितना भी ज्ञानवान और विद्वान था, लेकिन फिर भी पौलुस को यह लगा कि हमारा ज्ञान अधूरा, और वो सच है, क्योंकि परमेश्वर लिखा है व्यवस्था विवरण 29 में कि गुप्त बातें यहोवा ही के वश में है। जो बातें उसने हम पर प्रकट कर दी वो बातें हम जान सकते हैं, और अपने बच्चों को और कलीसिया को, अपने लोगों को, जानकार लोगों को बता सकते हैं। लेकिन जो बातें हम पर प्रकट ही नहीं हुई उनको हम कैसे बताएंगे। और परमेश्वर अपने समय पर क्या करता है, प्रकट करता है। दाऊद परमेश्वर का मन का व्यक्ति था, लेकिन दाऊद को कलीसिया का भेद थोड़ी बताया है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, लेकिन कलीसिया का भेद नहीं बताया, क्योंकि जिस चीज की जरूरत होगी वही तो बताएगा। अब यूहन्ना अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। यूहन्ना बपतिस्मादाता जैसा उसने सोचा उसको प्रकट भी किया, उसके बारे में उसने गवाही भी दी, चिन्ह भी देखे, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। वो अभी भी जेल में है, अधर्म अभी भी प्रबल है, न्याय अभी भी नहीं है। यूहन्ना कोई अपने जान बचाने के लिए नहीं, अगर उसको जान बचाने का चिंता होता ना तो वो अपनी स्टेटमेंट बदल लेता। वो उसने गर्दन कटा ली, लेकिन क्या नहीं बदली, स्टेटमेंट नहीं बदली। उसने हेरोदेस को बोला कि तुझे तेरे भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है, जबकि हेरोदेस किससे डरता था, यूहन्ना बपतिस्मादाता से डरता था, उसको नबी मानता था, क्योंकि वो भी यहूदी धर्म को मानने वाला है। तो वो डर के कारण नहीं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता था, क्योंकि धर्मी है कि धर्म की विजय हो, परमेश्वर का दास है, वो चाहता था कि न्याय हो, क्योंकि उसको अन्याय के साथ डाला हुआ। अपनी स्टेटमेंट नहीं बदल रहा है। तो हमें ये लग रहा है कि यीशु मसीह के ऊपर यूहन्ना को क्या आया है, शक आया है। जैसा वो एक्सपेक्ट करता था वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए सवाल पूछता है। किसी और को नहीं बोल रहा है, उसी से पूछा है, तू स्पष्ट कर, क्या तू वही है। सीधा सा मतलब क्या है, जब तू मसीह है तो क्यों जैसे काम करना चाहिए नहीं करता है। आगे चलें जरा, मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 7 से पढ़े। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते थे वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे मेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मादाता से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन। तो अब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मादाता के लिए क्या स्टेटमेंट दिया? कि जो मेरे बारे में लिखा है वो क्या हो रहा है,
पूरा हो रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि वो अधर्म पर धर्म के द्वारा राज्य करे, स्थापित करे, और अन्याय के ऊपर न्याय करे प्रबलता के साथ। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जो धर्म का जो राज्य है, परमेश्वर का जो राज्य है, वो अब तक क्यों क्या नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ है। हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं और चाहते हैं कि प्रभु अभी क्या दे दे, उत्तर दे दे। प्रभु अपने समय पर क्या देता है, हम तो त्वरित है ना, हमें इंतजार नहीं है किसी भी चीज का। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो धीरज से सहेंगे वो क्या भी पाएंगे, महिमा भी। तो हमें परमेश्वर आग और पानी से गुजरने देता है, जबकि हम उसकी देह के क्या हैं, अंग है। उसने हमें दाम देकर खरीदा, फिर कष्टों में क्यों जाने देता है हमें वो कष्टों में जाने देता है ताकि अनंत काल में हम उस स्वर्गीय प्रतिफल के क्या हो सकें, भागी हो सके। 6 में कहता है प्रभु यीशु मसीह, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। लेकिन जब यूहन्ना के चेले चले गए संदेश लेकर, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को यीशु ने क्या संदेश दिया कि वो जो मेरे बारे में लिखा मैं क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। लेकिन अभी स्वर्ग राज्य का क्या नहीं आया, समय नहीं आया, क्योंकि इजराइल को जिस बात की इजरायली बाट जो हो रहे हैं, बार बार परमेश्वर ने छुड़ाया और बार बार फिर वो पाप में गए। उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव ही से क्या है, पापी है। लेकिन अब जब यीशु मसीह अनंत काल के उस राज्य की स्थापना कर रहा है, तो उसके लिए पहले पाप का बंधन जो है उसको क्या करना है, तोड़ना है। मृत्यु का जो नियंत्रण है उसको हटाना है। इसके लिए सलीब पर यीशु को क्या देना है, प्राण देना है। पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए अपने आप को क्या करना है, उंडेलना है। तो यीशु मसीह अब काम कर रहे हैं जड़ पर। इजरायली जैसे उनको पहले परमेश्वर ने कितनी बार छुड़ाया, वैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाए और स्वर्ग राज्य की क्या हो जाए, स्थापना हो जाए, या मसीह जो राजनीतिक रूप से उनको छुड़ाए। लेकिन परमेश्वर दाऊद को दूसरा शमूएल में दिया गया वायदा कि उसकी राजगद्दी सदैव बनी रहेगी। मूसा को तुझ में पृथ्वी की सारी जातियां क्या पाएंगी, आशीष पाएंगी। वो सारी भविष्यवाणियों को पूरा करना है और उसके लिए काम कैसे करना होगा, पक्के तौर पर। तो पहले पाप का उस अधिकार को खत्म करना है। उसके लिए क्या देनी है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराएगा। इसलिए हम दोषियों को, हम पापियों को क्षमा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए, भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को क्या देना है, सलीब पर अपना प्राण देना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यीशु मसीह के चेले, सारे इजरायली क्या चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य बस अभी प्रकट हो जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि कलीसिया का भेद किसी को बताया ही नहीं गया, इसलिए लोगों के लिए क्या है, असमंजस है, दुविधा में पड़ रहे हैं। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में यीशु मसीह की स्टेटमेंट क्या है कि तुम जंगल में क्या देखने गए थे, हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तारीफ कौन कर रहा है? उधर से सवाल आ रहा है, उसका जवाब दे दिया, लेकिन इधर से क्या हो रही है, और पीठ पीछे हो रही है। सामने तो सब तारीफ ही करते हैं ना, लेकिन जब कोई व्यक्ति चला जाता है फिर बाद में उसकी खूबियां या उसकी कमजोरियां दूसरों को बताते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सरकंडा नहीं कि वो हिल जाएगा, वो स्थिर है। वो एक स्टेटमेंट के कारण अपनी जान बचा सकता है। उसको वहां जेल से निकलने की कोई लालसा नहीं है कि यीशु मसीह उसको जेल से निकालेगा, लेकिन उसको दर्द क्या है कि अधर्म अभी भी प्रबल है, अन्याय अभी भी प्रबल है। व्यवस्था के अनुसार इजराइल अभी भी क्या नहीं हुआ है, स्थिर नहीं हुआ है। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार तो ऐसा व्यक्ति जो व्यभिचार करता है पत्थरवा करके मारा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सिर्फ बोल दिया एक नबी ने कि ये उचित नहीं है, उसको तभी क्या डाल दिया। तो न्याय संगत तो ये था कि हेरोदेस को और उसकी पत्नी को, हेरोदियास को, व्यवस्था के अनुसार क्या मारने चाहिए थे, पत्थर, क्योंकि व्यभिचार है। लेकिन जेल में कौन पड़ा है? तो यूहन्ना के अंदर चिंता इसी बात की है कि अन्याय पर न्याय की क्या हो, प्रबलता हो, अधर्म पर धर्म की प्रबलता हो। अगर उसको जेल से छूटने का ही चक्कर होता तो वो अपनी स्टेटमेंट बदल कर किधर आ जाता, बाहर। वो सरकंडा नहीं है, हवा में हिलता नहीं, वो चट्टान की तरह क्या है, मजबूत है। यीशु मसीह उसके बारे में स्टेटमेंट देता है। उसके बाद 9 पढ़ें जरा। तो फिर क्यों गए थे, क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को, भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यीशु मसीह इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? मूसा, यिर्मयाह, यशायाह सारे भविष्यवक्ता थे।
यीशु मसीह क्या कहता है? उनसे भी कहीं बड़ा है, उनसे भी कहीं बड़ा है। इवन यीशु मसीह ने क्या कहा? स्त्रियों में जितने जन्मे उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? यूहन्ना है। बाकी सबके लिए, अय्यूब के लिए मेरा दास, सीधा खरा, मेरा भय मानने वाला। मूसा के लिए पृथ्वी भर के सब लोगों में सबसे अधिक क्या है? नम्र है। लेकिन इसके लिए जो स्टेटमेंट है किसी के लिए भी नहीं है। आगे चलें जरा। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। अब आप देखिए, स्त्रियों में जो जन्मे हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन, सबसे बड़ा कौन? यूहन्ना। लेकिन स्वर्ग के राज्य में जो जन्मे हैं, जिसने नया जन्म पाया है, वो यूहन्ना से क्या है? बड़ा है। बड़ा बोलने से यूहन्ना जैसा समर्पण नहीं है, यूहन्ना की तरह व्यवस्था को जीता नहीं है, यूहन्ना की तरह हो सकता है वो सच्चाई के लिए खड़ा भी ना हो, गवाही देते हुए शर्म आती है कईयों को। लेकिन जिस पद पर परमेश्वर ने बिठाया, दुनिया में क्या होता है, हम मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर डिप्लोमा करते हैं और फिर बहुत मेहनत करते हैं, तब एक पद तक जाते हैं। परमेश्वर ने क्या किया? कीमत खुद दी, सारा काम खुद किया और हमें समर्पण के कारण सिर्फ क्या किया? विश्वास और समर्पण, विश्वास करने के द्वारा ऊंचे पद पर बिठा दिया। तुम याजकों का समाज हो। अच्छा, हम याजकों का समाज है, ऐसा हमने किया कुछ नहीं है। तुम राजा हो। हमने कोई लड़ाई नहीं जीती। सारी लड़ाई किसने जीती? प्रभु यीशु मसीह ने। उसका लहू बहा, उसने पाप से मुठभेड़ की, उसने शैतान को क्रूस पर क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हमें राजा और याजक के पद पर बनाया और एक्सपेक्ट करता है कि हमें छुटकारा दिया, क्योंकि बंधन में रहकर तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। बंधनों से बाहर निकालकर, अपनी आत्मा से भरकर, वचन का ज्ञान देकर, अब वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम वैसी चाल चले। चाल चलने के बाद नहीं, क्योंकि वो तो हम कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम तो पाप की किस में थे? गुलामी में थे, शैतान के राज्य में थे, डरते थे, पूजा करते थे। लेकिन वहां से निकालकर एक ऊंची पदवी पर हमें बिठाया और अब चाहता है कि हम अपने बुलाए जाने के योग्य क्या चलें? चाल चलें। और हमें उस पद पर बैठने के बाद भी ऊपर नहीं देखना, किधर देखना है? नीचे। नीचे बोलने से जिस जीवन को हम जीते हैं, प्रभु हमें बताता है कि तुम परदेसी और मुसाफिर हो, तुम्हारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन हमारा सोचने का जो ढंग है वो भी वैसा ही है जैसे पहले था। हमने उसको छोड़ना नहीं चाहा, क्योंकि हम अभी शरीर पर मन लगाते हैं, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाते जैसा लगाना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। मैं कई बार बोलता था नहीं 100 गुना ही होना चाहिए हर एक व्यक्ति। नहीं, प्रभु ने जो बोला है सही बोला है। हम कितना जोर लगा लें, जो 30 वाला है वो कहीं रहेगा, 30 से ऊपर नहीं जाएगा। उसको कितना समझा लो वो फल नहीं लाएगा। वो जो फल देने वो भी खा जाएगा, वो पड़ोसी से लड़ लेगा, भले उसको परमेश्वर का प्रतिनिधि बनाया गया है, नहीं, उस चीज की परवाह नहीं करता। लेकिन वहां लाल बत्ती है, क्योंकि अगर कहीं ऐसी लापरवाही में पाप जीवन में आ गया तो पाप पर पाप बढ़ता क्या होता है? चला जाता है। आदमी फिर से फंस सकता है, उद्धार खो सकता है। इसलिए हम अपने सर्वस्व को प्रभु के लिए समर्पण करें, ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे भी उसी मार्ग में चल पाए। अगर हम ठीक नहीं चलेंगे तो बच्चों के पास भी नमूना नहीं होगा। हाँ, बच्चे ठीक है, धीरे धीरे गलतियां करते करते सीखते हैं, लेकिन उनके पास माता पिता के रूप में एक आदर्श होना चाहिए। अगर आदर्श होगा तो बच्चे फिर दुनिया को देखकर भटकेंगे नहीं, बल्कि वो उसी मार्ग में चलेंगे जिसमें उनको चलना चाहिए। अब्राहम, याकूब, इसहाक, अब्राहम, इसहाक और याकूब, इन्होंने अपने बच्चों को कैसे पाला है? वो दर्शन उन्होंने अपने बच्चों को दिया है। अब्राहम ने अटल आज्ञा दी, उसके बाद उनके बच्चों ने वैसे ही उन आज्ञाओं को फॉलो किया है। तो हमें भी वैसे ही चलना है। 30 के चक्कर में रहेंगे बच्चे, फिर 30 से नीचे की डिग्री नहीं है फिर। इसलिए हमें अपने सर्वस्व को सौंपना है, 100 गुना फल लाना है। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं एलिया जो आने वाला था यही है। यीशु मसीह उसके बारे में कितनी बातें बोलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों से स्वर्ग के राज्य पर क्या होता आया है? जोर होता है और बलवान उसे क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। अगर आप प्रबल नहीं होंगे आत्मिक जीवन में वचन को लेकर, तो फिर शारीरिक जीवन क्या कर लेगा? आपके जीवन में, आपके अंदर हावी हो जाएगा। लिखा है आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। अगर हमारा माइंडसेट आत्मिक नहीं होगा, दुनियावी बातों पर मन लगाएंगे, तो मेरे प्रियो मुश्किल है।
कहीं ऐसा ना हो कि जो उद्धार है ये भविष्य में खत्म हो जाए। इसलिए पौलुस कहता है मैंने अपने थाती को संभाला है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। जो विश्वास उसको परमेश्वर ने दिया, जो जीवन, जो धरोहर, जो असीम सामर्थ उसको मिली है, उसको उसने दबाया नहीं है कि और अन्य भाषा बोलने के लिए पवित्र आत्मा है, नहीं, उसने उस आत्मा के द्वारा चला है, उसने लड़ाई को लड़ा है, उसने जलते तीरों को बुझाया, विश्वास की ढाल को हाथ में थामा है, उद्धार के टोप को पहना है, धार्मिकता की झिलम को रखा है। जो कुछ उसको आत्मिक रूप से मिला उसने उस सबको क्या किया है, सहेज कर चौकसी के साथ रखा है। शैतान सूंघता रहता है कि किसको क्या करे, फाड़ खाए। धार्मिकता की झिलम, पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते। हम किसी को अगर वचन ही नहीं बताते, हम अपने काम में लगे हैं, घर आ गए, खा लिया पी लिया। दुनिया में कितने लोग हमें मिलते हैं, अगर हम वचन नहीं बताते तो भाई साहब फिर पवित्र आत्मा दिया किस लिए था? ये जीवन अगर बहता नहीं है सड़ेगा। बहना है तो क्या होना है, अच्छे से आराधना सिर्फ नहीं, वचन को भी बताना है, परमेश्वर के उस काम में लगे रहना है। हम अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये कर लेंगे वो पालेंगे, भाई साहब नाशवान है, कुछ नहीं बच पाएगा। क्या हम अपने आत्मिक जीवन में निचोड़ बता देता हूं, पवित्र आत्मा को नियंत्रण देते हैं? पवित्र आत्मा अगर हम में नियंत्रण पाकर हमें चला पा रहा है, हम अपने आप को सौंप रहे हैं, तो हम आत्मा में बलवंत हैं। हम में स्वर्ग का राज्य बना रहेगा और हमारे द्वारा बहुतों को प्रभु में लाने का हम कारण बनेंगे। और अगर हम आराधना प्रार्थना, हम सोचते हैं कि अपने आत्मिक जीवन मेंटेन रहे, बाकी संसार में ही फोकस किया हुआ है, तो मेरे प्रियो आत्मिक जीवन ऐसे नहीं टिकता। ये बहने वाला जीवन है, इसमें कंटिन्यूटी है, ठहराव नहीं होता आत्मिक जीवन में। तो फिर हमारा शारीरिक जीवन क्या पाने लगेगा, बल पाने लगेगा। जब हम आत्माओं की जगह मकान की चिंता करेंगे, जब हम वरदानों की जगह दुनिया की वस्तुओं की चिंता करेंगे, तो फिर क्या ही पाएंगे? हमें धुन कौन सी है, सोच के देखो। कब परमेश्वर के सामने उपवास रखकर बैठे कि प्रभु मुझे वरदान दे? कब हम उपवास रखकर बैठे कि प्रभु मुझे ये वचन समझा? कब हम पड़ोसियों को माफ करने के लिए बैठे? आत्मिक जीवन के लिए भूख कितनी है? अगर नहीं है तो मेरे प्रियो लाल बत्ती है। हम ये सोच के नहीं चल रहे कि हम संसार में जाएंगे, हम ये सोच के नहीं चल रहे हम शरीर के अनुसार चलेंगे। इच्छा तो हम में क्या है, आत्मा में बढ़ने की है, लेकिन हरकत हमारी दुनिया वाली है। इसलिए आप देख लें कि आप में प्रबलता कौन सी है। आप आत्मिक बातों के लिए सरगर्म हैं या दुनियावी बातों के लिए चिंतित हैं? मैं सरल करके बता रहा हूं, दुनियावी बातों के लिए चिंतित हैं, ज्यादा समय दुनियावी बातों के लिए खर्च कर रहे हैं, तो भाई साहब भूल जाइए आप वहम में हैं। और वचन कहता है बलवान उसे छीन लेते हैं। क्या आप शरीर में बलवंत हैं, शरीर के लिए चिंतित हैं, शरीर के लिए काम करते हैं, या आत्मा के लिए काम करते हैं? 14 पढ़ें जरा। और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो वो क्या कर ले, सुन ले। ये चेतावनियां हैं। अगर आपके अंदर दुनियावी बातों के लिए चिंता है तो आप आत्मिक कैसे दुनिया की चिंताएं दबा लेंगे? फिर वचन फलवंत नहीं हो पाएगा। अगर आप में स्वर्ग का राज्य प्रबल होगा तो आपके द्वारा और लोगों के अंदर भी क्या आएगा, छुटकारे का। जिस चीज पर हम काम करेंगे उसी में तो फल नजर आएगा। हम संसार में बढ़ रहे हैं, पैसा है, ये है, वो है, सारी बातें, इसका मतलब इस पे काम हो रहा है। आत्मिक बात में कुछ नहीं आ रहा, ना कोई वरदान प्रकट हो रहा है, ना वचन के भेदों की समझ है, ना आत्मा के अनुसार चलने का जीवन है, ना भाई साहब हमारे किसी भी क्षेत्र में, आत्मा को बचाने के क्षेत्र में कहीं कुछ दिखता नहीं है। हमें वहम है कि हम आत्मिक हैं। भाई वहम का क्या इलाज है? लेकिन हमारी दुनियावी चीजें मेंटेन है, ठीक है, उनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई? जोर किसका हो गया है? फिर अगर हम आत्मिक रूप से बलवंत हैं तो आत्मिक बातों में फल दिखेगा, और अगर दुनियावी रूप से हमारे दिमाग में हम कुछ भी सोच के चलते रहे, उससे क्या होता है? रिजल्ट क्या है हमारे जीवन में? कितने लोग वरदान से भरे हैं, कितने लोग आत्मिक बातों के लिए चिंता करते हैं, उपवास कितने लोग रखते हैं? 16 से पढ़े जरा। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाची, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। हाँ जी, यीशु मसीह कहते हैं अपने समय के लोगों को कि मैं इस समय के लोगों को जो सामने हैं इनकी उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं।
अपने इजरायली लोगों को बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। मतलब शादी विवाह का माहौल है, बांसुरी बज रही, उस समय बांसुरी बजती थी, आजकल बैंड बजता है, और तुम नाचे नहीं। मतलब यीशु मसीह खाता पीता आया, तुमने उसको पेटू बोला, पियक्कड़ बोला, तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, उसके आनंद में आनंदित नहीं हुए। बांसुरी बजी, नाचे नहीं, मतलब उसमें शामिल नहीं हुए। 17 हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे। हाँ हमने विलाप किया और तुमने छाती ना पीटी। हाँ, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और बस ना बस, पीता। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता वन मधु और क्या खाता था? टिड्डियां खाता था। वो आम जनमानस की तरह नहीं चलता था, बिल्कुल ही संसार की बातों से, संसार की जरूरतों से, ऊंट के रोम का वस्त्र, ऊंट के चमड़े का एक ही बार उसने वस्त्र डाल लिया। मतलब कपड़ा ये धोएंगे फटेगा, वो कुछ खाना कौन सा, व्यवस्था के अनुसार गरीब से गरीब व्यक्ति का खाना, वन मधु और क्या, टिड्डियां। और पूरा फोकस किस पर? परमेश्वर के उस आने वाले राज्य पर, उस मसीहा को प्रकट करने पर। तब भी लोगों ने उसको क्या बोला? ना कुछ खाता है ना पीता, ये ढंग का इंसान नहीं है, इसमें क्या है? दुष्ट आत्मा है। क्योंकि आम जनजीवन से बिल्कुल क्या है? अलग थलग जीवन, सामान्य जीवन नहीं है। तो लोगों को लगा कि ये आम नॉर्मल आदमी नहीं है, इसमें दुष्ट आत्मा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में स्टेटमेंट थी, यीशु मसीह बता रहे हैं। लेकिन चलिए, दुख भरी बात है, तुमने विलाप नहीं किया, उसने पश्चाताप का, मन फिराव का प्रचार किया, तुमने मन नहीं फिराया। मतलब यूहन्ना ने वो बहुत सिंपल तरीके से आया, बिल्कुल संसारिक बातों से अलग होकर आया, और उसने मन फिराव का प्रचार किया। उसने, किसी ने छाती नहीं पीटी, कोई रोया नहीं, किसी ने मन नहीं फिराया। और यीशु मसीह, चलो ठीक है भाई, तुम ऐसे भी नहीं आए। यीशु मसीह आया खाते पीते, सबके साथ उठते बैठते, सबके साथ संगति करते हुए, बड़ी खुशी से उसने लोगों के बीच में उनके साथ सहभागिता करते, उनको चंगा करते हुए, आनंद के साथ प्रभु के काम को करते हुए आया। लोगों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोगों को कैसा चाहिए? अपने मन के अनुसार का। यीशु मसीह आया कि लोग पाप से मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में क्या करें? प्रवेश करें। इसलिए बोला मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या आया है? निकट आया है। लेकिन उनको क्या चाहिए? बस जैसे इतिहास में उन्होंने गुलामी से छुटकारे पाए परमेश्वर के द्वारा और फिर से अपने उसी जीवन में जिए, वो बस इतना ही चाहते हैं। ना वो मन फिराओ, पश्चाताप, ये कुछ नहीं चाहते। सिर्फ वो रोमियो की गुलामी से, जो शरीर में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, उनसे छुटकारा पाकर सहजता से जीना चाहते हैं। राजा भी उनको अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए। इसलिए यीशु जैसा व्यवस्था के अनुसार वो एक्सपेक्ट करते थे, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार एक्सपेक्ट करते थे, वैसा यीशु नहीं मिला तो अस्वीकार किया। अगर फरीसियों और शास्त्रियों और याजकों के बीच में बैठकर यीशु मसीह उनकी सी बातें करता तो सब खुश थे। लेकिन उसने मंदिर को 2 बार साफ किया, उनके कपट को उजागर किया, और जो जो व्यवस्थाएं, जो जो नियम, मानवीय उपदेशों को धर्मोपदेश करके उन्होंने सिखाया था, उनका पोल पट्टी खोला, तो यीशु मसीह को क्या करना पड़ा? विरोध का सामना करना पड़ा, सवालों का सामना करना पड़ा। इवन उन यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाने वाले भी कौन? यही, जिनके पापों को यीशु मसीह ने क्या किया? उन पर प्रकट किया। चाहिए तो वो क्या फिराते? मन फिराते, लेकिन नहीं फिराना चाहा। तो ना तो दुख और विलाप किया, ना आनंद ही किया। परमेश्वर ने दोनों तरीकों से उस समय के लोगों को सिखाने की कोशिश की। लेकिन आगे चलें जरा, 19। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। हाँ जी, तुम कुछ भी धारणा बना लो भाई, जो परमेश्वर की ओर से वचन है वो अपने समय पर प्रमाण देता है। परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ लौटता नहीं। जिस काम के लिए परमेश्वर बोलता है, दुनिया विश्वास करे ना करे, कोई विश्वासी चले ना चले, कोई सेवक जैसा व्यवहार करना करे ना करे, वचन सच को सच और झूठ को क्या करता है? झूठ। न्याय के दिन सब स्पष्ट हो जाता है। वर्तमान में हमें लगता है जो हमने सोच लिया वो ठीक है, जो हमने कह दिया वो ठीक है, जो हमने मान लिया वो ठीक है। कहीं तो ऐसे बोलते हैं, पास्टरों का तो काम ही है ये बोलना। लिखा है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। हम इस दर्पण में अपने आप को देखकर अपने अंदर कुछ सुधार करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें सिर्फ अवसर देता है, हाथ पकड़कर खींचता नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक्सपेक्ट करता है, जिस स्वर्ग राज्य की वो कामना करता है, धार्मिक राज्य की, न्याय की, सच्चाई की वो कामना करता है, वो प्रकट हो जाए। उसका यही सवाल है, क्या तू ही है? जेल से छूटना चाहता तो एक स्टेटमेंट बदलता छूट जाता, लेकिन वो चाहता था कि परमेश्वर का राज्य आए,
क्योंकि उसने इजराइल के राजा को, मसीहा को प्रकट किया है इजराइल पर। लेकिन इजराइल ने स्वीकार नहीं किया, ना विलाप किया ना आनंद किया। लेकिन वचन अपने समय पर पूरा होता है, वचन सच्चा है, व्यर्थ लौटता नहीं है। मेरे प्रियो, हमसे भी परमेश्वर आज तक बातें करता आया है। कितनी मानी हमने, कितना मनमानी किया, कितना फल लाए, कितना प्रभु ने हमें बीज दिया, कितना वचन हमें पता है, कितने वचन को हमने अपने हृदय में अधिकाई से बसने दिया। बड़ी जल्दी हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। अपने गिरेबान में झांक लें, दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल लें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को न्याय संगत और सही ठहराने में लगा है, लेकिन परमेश्वर है जो न्याय करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें की हैं, होने दे प्रभु हम सब उस वचन में दृढ़ता से खड़े हों, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान न्याय और धर्म के खोजी हों, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे प्रसन्न हो। पिता, हमारा लेवल, हमारा पद यूहन्ना बपतिस्मा दाता से भी ऊंचा है, लेकिन हमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कितनी बातें सीखनी है। वैसे ही सच्चाई के लिए हम गवाह हैं। यूहन्ना ने अपनी गवाही को बदला नहीं है, हमें भी उस गवाही को देना, बहुतों को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में लेकर आना है, आंसू बहाना है, आत्मिक बातों के लिए सरगर्म होना है, ताकि हम प्रबलता से स्वर्ग राज्य के जीवन को जी सकें। प्रभु सहायता करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।